राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी की शास्त्रों में क्या महिमा बताई गई, इस व्रत को करने से किन फलों की प्राप्ति साधक को होती है, इसके साथ ही बताएंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन हम क्या विशेष उपाय करें जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूरी हो जाए। तो इस चर्चा को इस वीडियो में हम करेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और महा उपाय के बारे में जानिए। बंधुओं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है देवशयनी एकादशी। इस एकादशी को भगवान नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी का पर्व 17 जुलाई को मनाना शुभ होगा। 18 जुलाई को सुबह इस व्रत का पारण होगा। तो 17 जुलाई को भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास शुरू हो जाता है। इन चातुर्मास में सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साधक सभी सुखों का भोग करता हुआ भगवान श्री हरि के परम धाम वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो देवशयनी एकादशी की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। सनातन धर्म में प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती हैं। साल में 24 एकादशी व्रत किए जाते हैं। इनमें से कुछ एकादशी बड़ी एकादशी कही जाती हैं। उन्हीं में से एक है देवशयनी एकादशी। इसको बड़ी एकादशी माना जाता है। बड़ी एकादशी का मतलब ये होता है कि यदि आप पूरे साल की 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते तो शास्त्र कहते हैं जो बड़ी एकादशियां हैं उनका व्रत रखने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो उनमें से एक बड़ी एकादशी है देवशयनी एकादशी। इस एकादशी पर किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन आप सुबह उठें, व्रत संकल्प लेकर के स्नान ध्यान करें। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। यदि आपके यहाँ सालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान राधा कृष्ण का अभिषेक करें। अपने इष्ट देव और गुरुदेव का अभिषेक करें। उनको चंदन लगाएं, फूल माला अर्पित करें, ऋतु फलों का भोग लगाएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। उनको तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें और आरती करें। पूजा करने के बाद आसन पर बैठ करके बैजंती माला या तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। गोपाल सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय का पाठ करें। इसके साथ बहुत शांत भाव से मानसिक रूप से हरिनाम संकीर्तन करते हुए पूरे दिन व्यतीत करें। यदि सामर्थ्य हो तो रात्रि जागरण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को दान दें। एकादशी व्रत के दौरान हमें क्रोध करने और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान हमें मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान हमें बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें एकादशी का व्रत बहुत भक्तिभाव के साथ करना चाहिए। अब बात करते हैं उस महा उपाय की जिसको करने से देवशयनी एकादशी पर आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। बंधुओं, उपाय क्या है? आप व्रत संकल्प लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। आरती पूजा करने के बाद आप आसन पर बैठ करके तुलसी की माला से
11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जप करें। माला करनी है 11। प्रत्येक माला के बाद एक तुलसी पत्र भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में अर्पित करते जाएं और अपनी मनोकामना जो भी आप चाहते हैं वो मनोकामना भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में करें। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी जी का पूजन करें। एकादशी के दिन तुलसी जी पर जल बिल्कुल भी न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी जी स्वयं व्रत रखती हैं। इसलिए संध्या काल में घी का दीपक जला करके उनकी आरती कीजिए और तुलसी जी के पास बैठकर ही तुलसी की माला से ही एक माला शाम को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र की जप कीजिए और तुलसी जी के समक्ष अपनी मनोकामना को रखिए। तुलसी जी की आरती कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए। इस उपाय को करने से, अपनी मनोकामना को भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में रखने से उनकी कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये बड़ा उत्तम प्रयोग है, शास्त्रों में दिया गया है। यदि आपके धन से जुड़ी समस्या है तो वो निराकरण हो जाएगा। आपकी संतान से जुड़ी कोई समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा। आपकी नौकरी और व्यापार की कोई भी समस्या है, इस उपाय को करने से वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। यानी आपकी कोई भी समस्या हो, आप देवशयनी एकादशी के दिन इस उपाय को कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कोई सवाल है ज्योतिष और धर्म से जुड़ा हुआ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।